7 अगस्त को स्टूडेंट का एक डेलीगेशन गया था सरकार से वार्ता करने। 8 अगस्त की सुबह भी एक स्टूडेंट का डेलीगेशन गया था। पानी पी लीजिए पहले आप, फिर बात करेंगे। तो आज डेलीगेशन में चंदन कौन कौन गया था, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। डेलीगेशन में हमारे ओर से 8 प्रतिनिधिमंडल गए थे, जिसमें चंदन मैं स्वयं हूँ, रविशंकर जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, दीनबंधु मंडल जी हैं, कमलेश कुमार चौधरी हैं, अमित कुमार हैं, विमल कुमार हैं और अमावतर महतो हैं। ठीक है, क्या आपने क्या पक्ष रखा और सरकार ने क्या कहा, एक एक करके डिटेल में बताएं। हमने सारे जो पॉइंट था, जो भी प्रकार की विसंगतियाँ अनियमितताएँ पाई गई थी, उसको तथ्यात्मक तरीके से, साक्ष्य के साथ और तर्क के साथ मैंने हर चीज़ों को बिंदुवार तरीके से रखा। उन्होंने काफ़ी हमको 1.5 घंटे का समय भी दिया, उन सुने और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके ज्ञापन को और जो पॉइंट हमने दिया, सुझाव भी दिया, इनको सौंपूंगा और इस पर मैं बहुत जल्द जो है निष्पादन करूँगा। क्या क्या वो पॉइंट थे, अगर आप ब्रीफ में बताएं। पॉइंट वही था कि जो TDPL एजेंसी के द्वारा जो प्रक्रिया में भी जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं, जैसे आपका 14वीं JPSC है, आपका JPSC बैकलॉग है, 2023 JPSC बैकलॉग 2025 हैं, FRO हैं, ACF हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोफेसर APP हैं, जेट जो परीक्षा 2026 में हुई है वो प्रक्रियाधीन में है और इस पर जो है TDPL एजेंसी जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया था, किस प्रकार के नियमताएं पाए गए थे 14वीं JPSC के आधार पर और बाकी JPSC के जब CID के जाँच के माध्यम से पता चल रहा है कि कितना जो थी अनियमितताएँ पाई गई थी, किस प्रकार से एजेंसी के जो मार्केटिंग मैनेजर जो अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी के द्वारा किस प्रकार से सिंडिकेट तैयार करके किस प्रकार से झारखंड के राजधानी के रांची में होटल में 11 महीना का लीज लेकर पेपरों को रटवाया गया था, आंसरों को लिखाया गया था। और मैंने ये भी बहुत सारा किया था कि बुकलेट जो आपका परीक्षा का जो लिखने का तरीका है, इसमें जैसे देखिए ये है ना, ये पिन लगाने वाला है, इस पिन को खोल के चाहेगा तो आंसर बाद में लिख के दूसरा लाएगा और इसको डाल देगा और फिर पिन अप कर देगा। मैंने ये सारी चीज़ों को भी तर्क तरीके से रखा। साथ ही साथ जो मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी है, ये सिर्फ एक ही नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सारे सिंडिकेट को पकड़ा जाए और उनके जो साले हैं सौरभ तिवारी और गौरव तिवारी, ये भी दोनों जो हैं वो भागे हुए हैं, हिरासत में नहीं पकड़े गए, फरार हैं। उनकी वाइफ जो है SO के पद में जो है स्वीटी पांडे, वो भी SO के पोस्टेड में, जिनको कुछ जानकारी नहीं है। मैंने सारे साक्ष्य को प्रमाण को लाया है और बताना चाहता हूँ मैं कि जो TDPL एजेंसी के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी वो PGT में फर्स्ट रैंकर थे इंग्लिश में और वही व्यक्ति जो था JSSC CGL में सेकंड रैंकर आया। जबकि मैं कहना चाहता हूं कि PGT का जो नौकरी था 48 करोड़ रुपये का नौकरी था और जो JSSC CGL के द्वारा BSO के रूप में जो पदस्थापित पौड़िया 8 में वो 4200 के ग्रेड पे का नौकरी था। ये तो दोनों में अनियमितताएं पाई गई थी। JSSC CGL तो पहले से पाया गया था और हम लोग PGT के बारे में शुरुआत से मामला को उठाते आए हैं। तो अभी CID के जाँच के द्वारा PGT JSSC CGL तो आई ही, साथ ही साथ आपका फील्ड वर्कर, उत्पाद सिपाही, नगर निगम, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जो JSSC के द्वारा आयोजित किया जाता है, उसमें भी अनियमितता पाए गए तो उसको भी त्वरित रद्द किया जाए। सरकार के जो प्रतिनिधिमंडल था उसमें कौन कौन लोग शामिल? माननीय मंत्री सुदीप सोनू थे, माननीय मंत्री आपका संजय प्रसाद यादव थे, माननीय मंत्री चमरा लिंडा सर थे और माननीय मंत्री दीपिका पांडे मैम थी। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या सरकार की ओर से ये कहा गया कि जो लोग हंगर स्ट्राइक पर है वो हंगर स्ट्राइक तोड़ दें, हम बहुत जल्द ही इसका सोल्यूशन कोई दे देंगे? वो बोले कि आप जो हैं देवेंद्र जी का हालत गंभीर है, हम देख पा रहे हैं, तो उनको जो है आप लोग हंगर स्ट्राइक से हटाइए। हम बोले हम वो हंगर स्ट्राइक से हट जाएंगे, आप हमारी जो मांग है उनको निष्पादन करिए, पूरी करिए। हम नोटिस देखना चाहते हैं, हम मौखिक रूप से हम नहीं चाहते हैं। क्या कहा उन्होंने? अब वो मुख्यमंत्री से मिलने गया है, जो प्रतिनिधिमंडल था सरकार का, वो कह रहे हैं कि हम सारी बातें पहुंचाएंगे। वो बोले कि हम बहुत शाम तक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का सारे आपके बातों को पहुंचाएंगे। जो मेमोरेंडम में हमारी मांग थी, 2 टाइप का मांगे था, एक शॉर्ट टर्म डिमांड्स थे और एक लॉन्ग टर्म डिमांड्स था। शॉर्ट टर्म डिमांड्स का है कि आप तत्कालीन उस पर जो निष्पादन करिए, लॉन्ग टर्म डिमांड्स है उसको भी आप पूरा करना है, लेकिन एक समय सीमा पर होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या उन्होंने ये भी कहा सरकार ने कि आप मार्च जो है फिलहाल स्थगित कर दीजिए, सरकार जो है बातचीत करे, ऐसा कुछ बात हुई क्या? हम कैसे कर देंगे? हम अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो फिर हमारे जब मांगे ही पूरी नहीं होगी तो फिर हम कैसे छोड़ देंगे? हमारी जारी रहेगी, हम लोग लगातार बने रहेंगे। जो अनशन में है वो अनशन में रहेंगे और जितने भी 24 जिला के साथी जो हमारे देख रहे हैं छात्र हैं, वो आप लोग झारखंड की राजधानी रांची में आइए। झारखंड में पहली बार हम लोग सरकार के विरुद्ध लड़ाई नहीं है, हम लोग JPSC और JSSC की भ्रष्ट रिफॉर्म के बात हो रही है। अगर वहाँ पर अगर सुधार होती है तभी झारखंड के पढ़ने वाले हर गरीब का बच्चा नौकरी कर पाएगा। 2 राउंड की मीटिंग हो चुकी है, अगली मीटिंग के लिए कब बुलाया गया? कहा गया कि आज शाम को आना है या हम बताएंगे कब आना है? हो सकता है कि मंत्री जगन यहाँ पर आएंगे देवेंद्र महतो से मिलने के लिए। उनके हालत नाजुक हैं और उन्होंने बोला कि आप उनको प्रयास करिए कि जल्द उनको अपना
जो है या तो हॉस्पिटलाइज करने बोलिए या तो अपना अनशन तोड़ने बोलिए, लेकिन देवेंद्रनाथ महतो इस आंदोलन का सूत्रधार हैं, भीष्म पितामह का भूमिका निभा रहे हैं और उन्होंने ही शुरुआत से सरकार के आईना दिखाने का काम किया था। 5 जुलाई 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 2 जुलाई 2026 का जब रिजल्ट जारी हुआ था तो इन्होंने ही सबसे पहले इन्हीं को संज्ञान में आए थे और लगातार जो है इन्हीं के नेतृत्व में देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात किए थे। महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद सीआईडी का भी जांच संयोग से उसी समय शुरुआत हुई और जो हमारे जेपीसी के जो चेयरमैन हैं एल खिंगाते, उन्होंने भी भागने का प्रयास किया और इस्तीफा दिया, बचने का प्रयास कर रहा है। ये से लिपापोती नहीं होगी। सरकार जान चुकी है, छात्र जान चुके हैं कि गलतियां कहां से हुई है, कौन कर रहा है और इसका कार्रवाई करना होगा। बिल्कुल। तो आपने स्टूडेंट को सुना, स्टूडेंट के डेलीगेशन में शामिल चंदन को सुना। अब हम आपको सुनवाते हैं कि जो सरकार की ओर से डेलीगेशन था वहां पर मंत्री ने क्या बयान दिया। छात्रों के विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी RSUI के लोग हैं, JCM के लोग हैं, ACS के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल ID हम लोग जारी कर रहे हैं, आपसे आग्रह होगा कि इसको जूम करके दिखा दें। jpsc.feedback@gmail.com। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार रखते हैं। तो एक बार मैं पुनः आपके सामने ये मेल ID प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस मेल ID को जूम करके फोटो ले लीजिए और तमाम छात्रों तक इन बातों को पहुँचा दें कि जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, झारखंड के किसी कोने में बैठे हैं, वो अपनी बात भी इस मेल ID पर डाल सकते हैं। सरकार उनकी इस मेल ID के आधार पर उनकी बातों का भी संज्ञान लेगी। तो आपने दोनों पक्षों को सुना। अभी हंगर स्ट्राइक भी चालू रहेगी, अभी ये प्रोटेस्ट भी चालू रहेगा। ना प्रोटेस्ट खत्म होने वाला है, ना हंगर स्ट्राइक खत्म होने वाली है। और 10 अगस्त को जो विधानसभा घेराव का कॉल है स्टूडेंट्स की तरफ से, वो भी तय हो गया है, यानी वो भी अभी फिलहाल स्थगित नहीं होता है। ग्राउंड जीरो से हम आपको हर अपडेट पहुंचाएंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी इमराज है, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।